हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी लोगों का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। आइए मेरे प्रियो हम प्रभु के समीप जाएं। आइए मेरे प्रियो हम प्रभु के समीप जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का नया दिन दिखाया। आइए मेरे प्रियो हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने हमें नई सुबह दिखाया, आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु आज की प्यारी सुबह आपने हमें दिखाई। प्रभु धन्यवाद। हम जो मसीह की देह हैं, है ना, इस देह में बाइबल ऐसा कहती है मसीह की देह के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना कराऊं, है ना। मिलकर सब है, मिलकर क्या है, सब है। यदि बच्चे आज उत्साहित होते हैं तो कल उनका भविष्य, कल वो अद्भुत काम कर सकते हैं, है ना। जो मैंने नहीं किया वो आने वाले मेरे सामने बैठे वो करेंगे। वो क्या करेंगे? करेंगे, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मैंने नहीं किया उससे बड़े बड़े काम कौन करेगा? मेरे चेले करेंगे। तो मैं भी कहता हूँ मेरे द्वारा जो काम नहीं हुआ है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उस योग आपको क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तो 11वें आयत में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। 9 पढ़ दीजिए, है ना। थोड़ा बच्चों के ऊपर हम सीख लेते हैं। 9 को पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। देखो यहाँ पर जवानों के प्रति बात आई, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा उनके प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखा है जवान अपनी चाल को किस रीति से शुद्ध करे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। हालेलुया हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन ही आपको क्या कर सकता है? बुरे मार्ग में जाने से बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर, सेवक, प्रभु के, है ना, आपके गांव के भी विश्वासी आपके साथ हर समय खड़े नहीं हो सकते, लेकिन यीशु का वचन यदि है, जब भी परिस्थिति आएगी, जब भी आपको, है ना, जहाँ पर पाप नजर आएगा आप फट से भागो। जिस तरह यूसुफ भागा, जिस तरह यूसुफ भागा, है ना, जिस तरह यूसुफ भागा, वैसे हमें भी भागने की जरूरत है। किससे? पाप को देखकर। और ये बिना वचन को जाने हम कभी नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति को वचन मालूम नहीं है तो पाप को कभी छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि छोड़ने के बारे में कौन कहता है? वचन। पाप को छोड़ने के लिए कौन कहता है? वचन। बुरा ना देखो करके किसने कहा है? वचन ने। बुरा अपने मुंह से बुरा ना बोलो करके किसने कहा है? वचन ने। गाली ना देना करके किसने कहा है? तो वचन पढ़ेंगे तभी तो क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए कहता है हे यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध क्या ना करूं, पाप ना करूं। वचन इसलिए पढ़ना है कि हम गलती, हमारे जीवन से गलती ना हो। वचन इसलिए पढ़ना है कि परिस्थितियों में वचन हमारा साथ दे। वचन हमें इसलिए पढ़ना है कि यहोवा के रिटर्न आने तक हम खरे पाए जाएं। वचन हमें इसलिए पढ़ना है कि हम शुद्ध और पवित्र बने रहे। मेरे प्रियो, जिस दिन जक्काई को वचन समझ में आया, बाइबल ऐसा कहती, जक्काई पाप छोड़ना शुरू कर दिया। जक्काई ने पाप छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जिस दिन तक उसने यीशु के मुख से वचन नहीं सुना, तब तक वो पाप करता था, तब तक महसूल लेता था, तब तक रिश्वत लेता था, तब तक घूस लेता था, तब तक लोगों को वो लूटता था। लेकिन जिस दिन यीशु उसके घर में गया और घर में जाकर जक्काई से बातें किया, सुसमाचार सुनाया, बहुत सी बातें किया, उस दिन जक्काई ने कहा जितना मैंने गुंडागिरी से कमाया वो सब क्या करूंगा। तो छोड़ने का वक्त कब आता है? जब हम इधर पढ़ते हैं, जब ये हमें दिल से छू जाता है ना, जब ये वचन हमारे हृदय में चला जाता है, तब क्या होता है? अद्भुत होता है। पतरस के विषय में लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहा था, है ना, तो 3000 लोगों के हृदय छिल गए। क्या हो गए? है ना, उनके हृदय में बात चली गई। वचन जो पतरस कर रहा था वो हृदय में चली गए और 3000 लोग पाप को छोड़ दिया। तत्काल क्या लिया था? बपतिस्मा लिया। कहा हमने आज से पाप छोड़ते हैं, आज से हम यीशु के। इसलिए लिखा जवान अपनी चाल को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे पवित्र रखें। हालेलुया, है ना। मोबाइल से कैसे बचें? तो वचन पढ़ो। यहाँ पर लिखा है जवान अपनी चाल को कैसे सावधान रहने से या खरे मन से कैसे रखे। आगे लिखा है
10वें आयत में क्या लिखा है? मैं पूरे मन से तेरी खोज में देखो, लगा मैं हूँ। पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ जी। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना ना दे। हाँ, और आगे लिख दी, पढ़ देंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो, कि तेरे विरोध क्या ना करूं। तो जो वचन हमने शुरू में पढ़ा है, जिसका वर्णन ना हमने पढ़ा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है। और दीपक क्या करता है? उजियाला करता है। वचन आपके रास्ते, आगे जो रास्ता है उस रास्ते में क्या करेगा? उजियाला करेगा। तो मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी आने वाली जिंदगी को कैसा बनाएगा? उजियाला बनाएगा। आप पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो यीशु के वचन को अपने इस जीवन में रखता है वो पाप कर नहीं सकता। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का यदि आप पढ़ते हैं 9 वचन 24 वचन में, तो वहां पर लिखा, शायद 9 वचन से लिखा है, वहां पर लिखा है ना, एक व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। और बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। तो बीज परमेश्वर का हम में बना रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में वचन है मेरे प्रियो, संसार की कितनी भी गंदी चीज हो, संसार की कितनी भी अश्लीलता की चीज हो, व्यक्ति उसके ऊपर आकर्षित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना, उसके ऊपर आकर्षित नहीं होगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। किसके लिए? पाँव के लिए, मतलब जिंदगी, आने वाली जिंदगी के लिए। हालेलुया। अब मेरे ऊपर आश्रय लगाओगे, वचन को कभी नहीं पढ़ोगे, तो एक दिन आपका रास्ता तो उजियाला में नहीं है ना। हालेलुया। मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ मेरे प्रियो, बच्चों को यदि सही डिसिप्लिन में लाना है, वचन पढ़ाना शुरू करो। आपकी डांट बच्चों को नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे खुदा का वचन क्या करेगा? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, वचन डायरेक्ट कहाँ लगता है? हृदय में लगता है, और बदलाव यहीं से आता है। मैंने तेरे वचन को रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में क्या ना करूं, पाप ना करूं। दाऊद इस बात को जानता था। दाऊद ने यूसुफ का इतिहास पढ़ा, दाऊद ने मूसा का इतिहास पढ़ा, दाऊद ने अब्राहम का इतिहास पढ़ा, दाऊद ने उस आयुब का इतिहास पढ़ा। इसलिए दाऊद कहता है मैं कभी पाप नहीं करूंगा, और उसके लिए मुझे वचन पढ़ना जरूरी है, उसके लिए मुझे वचन मानना जरूरी है। परिस्थितियों में ढाल आपका वचन है, परिस्थितियों में आपके साथ वचन खड़ा है। हालेलुया। सामर्थी महान परमेश्वर, पवित्र खुदा, आज के समय के लिए परमेश्वर खुदा धन्यवाद। सीमित महान परमेश्वर खुदा, ये सांसें खुदा हमारी चल रही खुदा, ओ महान परमेश्वर खुदा, यहाँ खड़े हर एक भाइयों को पिताजी आपने सुरक्षित रखा पवित्र खुदा, और संभाले रखा महान परमेश्वर खुदा। हम आपको धन्यवाद देते पवित्र खुदा। धन्यवाद महान परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य खुदा। ओ महान परमेश्वर खुदा, अपने हाथों को उठाकर खुदा, ओ महान परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद देते पवित्र खुदा। धन्यवाद सामर्थी महान पवित्र खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। ओ महान परमेश्वर पवित्र खुदा, आपने पवित्र परमेश्वर आज का दिन खुदा आपने हमें दिखाया परमेश्वर खुदा। हमारे जीवन को खुदावन पिता आज के दिन के साथ छोड़ा परमेश्वर खुदा। या खड़े हर एक भाइयों के जीवन को खुदावन पिता आज के दिन के साथ खुदा आपने छोड़ा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते खुदा। महान परमेश्वर खुदा, ये सुंदर संगति खुदा हम कर पाए खुदावन पवित्र खुदा, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। ओ महान परमेश्वर पवित्र खुदा, आपकी उपस्थिति पिता ऐसे स्थान पर हो खुदावन पिता, आपकी भरपूरी पवित्र खुदा हमारे मध्य में होने पाए खुदा। धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका कलाम कहता है प्रभु, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते उस जगह पर मेरी उपस्थिति, उस जगह पर मेरी भरपूरी होती है का प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु इस स्थान पर खुदा, आपकी भरपूरी परमेश्वर हमारे मध्य में होने पाए खुदा। आप हमारे संग संग होने पाए मेरे खुदा, हम आपकी उपस्थिति में रहने पाए खुदा, हम आपकी उपस्थिति में चलने पाए खुदा, हम आपके उपस्थिति में परमेश्वर खुदा ओ पवित्र खुदा चलने पाए खुदा। ओ महान परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद हे महान परमेश्वर खुदा। इस समय पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन महान परमेश्वर, इस समय जितने भी बहन भाई पिता इस स्थान पर खड़े हैं खुदा, सारे लोगों को खुदा हम सब पिता परमेश्वर आपके अधीन हो जाते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह खुदा, आपने प्रभु पिता परमेश्वर
खुदा हमारे जीवन में खुदा ओ पिता ये सुंदर अवसर खुदा ये सुंदर समय पिता ओ ये सुंदर संगति प्रभु यीशु खुदा आपने छोड़ा खुदा हम आपको धन्यवाद देते हालेलुया ओ रे मामा शाबा राबा बाशी कंदरो या राबा जाना पवित्र 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 खुदा हर एक भाई हर एक बहन इस समय चुप ना रहे हर एक भाई अपने होठों को खोले हर एक बहन अपने हृदय को खोले ताकि पवित्र परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनी जाए ओ धन्यवाद खुदा धन्यवाद मेरे परमेश्वर धन्यवाद खुदा हर एक होठों को छूले मेरे खुदा हर एक हृदय को छूले मेरे परमेश्वर खुदा ओ ताकि खुदावन यीशु मसीह खुदा ओ प्रभु हर एक लोग खुदा सच्ची आत्मा से प्रभु सच्चे हृदय से खुदा आपकी महिमा करने पाए पिता ओ धन्यवाद यीशु हालेलुया आप आराधना के योग्य खुदा आप महिमा के योग्य पिता आप स्तुति के योग्य खुदा आप आराधना आप स्तुति आराधना महिमा के योग्य खुदा धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद पिता धन्यवाद पवित्र पिता हम आपको धन्यवाद देते महान परमेश्वर खुदा प्रभु आप आराधना के योग्य खुदा आप महिमा के योग्य प्रभु आप स्तुति के योग्य खुदा आप प्रशंसा के योग्य महान पिता हमारे इस आत्मा से खुदा हमारे इस हृदय से खुदा हमारे इस चेहरे प्राण से खुदा केवल पिता आपको महिमा मिलने पाए प्रभु केवल आपका आराधना मिलने पाए खुदा महान परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना है खुदा इस समय पिता इस समय प्रभु जितने भी बहन भाई प्रभु इस स्थान पर खड़े हैं खुदा वो आत्मा और सच्चाई से खुदा आपकी आराधना करने पाए खुदा आत्मा और सच्चाई से खुदा आपको महिमा देने पाए खुदा ताकि खुदा वचन में लिखा है पिता पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु पवित्र कलाम कहता है खुदा आप पवित्र है खुदा ओ आप पवित्र है खुदा आप आदि पवित्र है खुदा आप सेनाओं के यहोवा है खुदा आप सृष्टिकर्ता है खुदा आपकी आराधना करने वाला खुदा आपकी महिमा करने वाला खुदा ओ पवित्र आत्मा से खुदा ओ सच्चे हृदय से ओ पवित्रताई से और शुद्ध मन से खुदा आपके करीब आना पाए खुदा महान परमेश्वर खुदा आपने कहा है खुदा वचनों में लिखा है प्रभु जो कोई मेरी ओर एक कदम को बढ़ाता है वे उसकी ओर 10 कदम को बढ़ाकर उसे थाम लेता हूँ कहा महान परमेश्वर खुदा आज इस समय प्रभु जितने भी बहन भाई प्रभु अपने मनों को पिता ओ नम्र कर रहे खुदा अपने हृदय को खुदा ओ नम्र कर रहे खुदा अपने आप को दिन बना रहे खुदा आज मेरे परमेश्वर खुदा उनकी ओर पिता ओ 100 कदम बढ़ाकर परमेश्वर खुदा उन्हें थामने पाए मेरे पिता हालेलुया धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदा आपसे पिता परमेश्वर पिता कोई व्यक्ति छुपा नहीं है खुदा आपसे पिता परमेश्वर पिता कोई वस्तु छुपी नहीं है खुदा आपसे सब पूजा करे खुदा आज मेरे परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जितने भी भाई खुदा सच्चे हृदय से खुदा सच्चे मन से खुदा आपके करीब आए हैं खुदा आपके पास आए हैं पिता आज हर एक को छुटकारा मिलने पाए खुदा हर एक का बंधन टूटने पाए खुदा साधु टोने का बंधन चलने पाए और आत्मा का बंधन उखड़ने पाए खुदा ऐसा अनुग्रह ऐसी दया प्रभु इस स्थान पर होने पाए खुदा हर एक भाइयों को छूने पाए खुदा हर एक बहनों को छूने पाए खुदा सारी अंधकार की ताकतें जाने पाए पिता ऐसा अनुग्रह ऐसी दया प्रभु आज होने पाए मेरे खुदा आज के वचनों से खुदा और आज के कलाम से परमेश्वर आप बातें करने पाए मेरे खुदा हालेलुया धन्यवाद खुदा महान परमेश्वर खुदा आपके जीवित कलाम के अनुसार खुदा हमारी आत्मा प्रभु और जो इस समय खुदा ओ पिता हर एक भाई पिता जो इस समय आत्मा में निर्मल है खुदा और निर्मल है परमेश्वर खुदा आज के कलाम के अनुसार खुदा हर एक की आत्मा प्रभु ओ फलवंत होने पाए परमेश्वर खुदा हर एक भाई खुदा आत्मा में फलवंत होने पाए खुदा ओ आपकी महिमा ओ आपकी स्तुति आराधना खुदा आत्मा में होकर खुदा आपकी उपस्थिति में हमारे मध्य में खुदा ओ पिता हमारे बीच में होने पाए महान परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह दया हो सके ओ धन्यवाद खुदा और परमेश्वर पिता इस समय को खुदा हम आपके हाथ में देते हैं यहाँ खड़े हर एक भाइयों को प्रभु हम आपके अधीन हो सकते हैं हमारे परमेश्वर महिमा सलाह आपको देते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं